सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं जतिन और आप देख रहे हैं ओडिसन फिजिक्स। आज हम लोग क्लास 12 का बैच लेके आए हैं और इसमें पढ़ेंगे हम लोग हमारा फर्स्ट सेक्शन जो कि क्लास 12 का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युति। वह इसमें हमारा 4-5 चैप्टर आते हैं, जिसके अंदर भैया हमारा चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी से क्या है, विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 है। तो आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले, इसमें लगभग 9-10 टॉपिक हैं जो कि मेन टॉपिक हमारा यहाँ पर है, जो कि सब एनसीईआरटी में है। बाकी अदर बुक से भी ऑलमोस्ट सारा कॉमन है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ बेसिक चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि 12th क्लास का पहला वीडियो है, उसमें थोड़ा सा फिजिक्स और साइंस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे वीडियो में कॉमन हो गया है। तो सारे वीडियो में साइंस और फिजिक्स सभी वीडियो में मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। तो ये हम 9 टॉपिक पढ़ेंगे, आवेश यानी चार्ज, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र, तीसरा विभव पोटेंशियल, साथ साथ विभवांतर भी पढ़ेंगे, इसके साथ विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ेंगे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और द्विध्रुव डाइपोल पढ़ेंगे और इसका एक और वर्जन है वो भी पढ़ेंगे, और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी पढ़ेंगे, फ्लक्स पढ़ेंगे, गॉस परमेट गॉस लॉ, जिसको गॉस थ्योरम जिसको बोल देते हैं, आठवां धारिता, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, फिर कंडेंसर पढ़ेंगे, फिर वान डी ग्राफ जनित्र। हाँ, ये 9-10 टॉपिक हैं में, इसको हम सारा क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया सेक्शन क्या होता है। सेक्शन क्या होता है कि इसमें सेम टाइप ऑफ चैप्टर्स मिला रहता है, मतलब 2-3 चैप्टर्स मिला दिया रहता है, जो एक तरह से समान प्रकार का होता है, ठीक है। तो उसको मिला दिया जाता है, तो एक सेक्शन तैयार हो जाता है। तो सेक्शन फर्स्ट हमारा क्लास 12 का है, क्योंकि यहाँ हम लोग मेनली सेक्शन में अधिकतर बुक देखा गया है, एनसीईआरटी बस चैप्टर में चलता है। तो अगर चैप्टर की बात किया जाए, लेसन की बात किया जाए, अध्याय की बात किया जाए, तो वह 14 है पूरे क्लास 12 में। हाँ, कोई बुक में 15 क्या देता है, पर 14-15 ठीक है, 14-15 मान सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर सेक्शन की बात किया जाएगा, खंड, इसका मतलब होता है खंड, कि भैया कितने खंडों में बांटा गया 12th के फिजिक्स को, तो 6 खंडों में बांटा गया। खंड क्या होगा, देखिए, जैसे पहला है स्थिर वैद्युति इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैसे ही हमारा अलग अलग खंड है, सेक्शन है। तो जैसे स्थिर वैद्युति में क्या पढ़ेंगे हम लोग, चार्ज पढ़ लेंगे, चार्ज पढ़ लेंगे, यानी आवेश पढ़ लेंगे, आवेश पढ़ लेंगे। कैसा आवेश पढ़ लेंगे हम लोग, नॉन मूविंग, मतलब जो नहीं चलता हो, मतलब अगतिशील आवेश हम लोग पढ़ेंगे, अगतिशील आवेश पढ़ेंगे हम लोग इसमें। आवेश गतिशील यानी नॉन मूविंग, ठीक है, जो हमारा मूव नहीं करता हो, ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग चार्ज पढ़ लेंगे। अब ऐसे ही जिसमें मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, मूविंग चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी एक अलग खंड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, अलग सेक्शन हो जाएगा। तो अलग सेक्शन हो जाएगा, तो वो सेक्शन हो जाएगा 2। फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म है, जो हमारा चुंबक के बारे में उसमें पढ़ना है, तो सेक्शन 3 हो जाएगा। फिर एक या वेव के बारे में भी थोड़ा मोड़ा पढ़ना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेक्शन 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तो सेक्शन 5 हो जाएगा। वेव मतलब तरंग, जो भी हम लोग देखते हैं तरंग प्रकाश, तो वो भी थोड़ा मोड़ा उसमें पढ़ना है। ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश से रिलेटेड पढ़ते हैं, और दर्पण, लेंस वगैरह वगैरह। तो ये हो गया हमारा 5, और लास्ट में जो मॉडर्न फिजिक्स होगा वो हमारा सेक्शन 6 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल सेक्शन क्या है हमारा, 6 है। तो सेक्शन की बात हो गई, और हम लोग अब लेसन फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, और फर्स्ट लेसन किसमें है, सेक्शन फर्स्ट में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, तो चलिए जानना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में ही जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे नोट है, तो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है कि भैया ऐसा खंड है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, मेनली आवेश के बारे में पढ़ते हैं, गतिशील नहीं, अगतिशील यानी नॉन मूविंग चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें ए पढ़ा जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया फिजिक्स का वर्ग, मतलब क्लास 12 फिजिक्स का वर्ग खंड या सेक्शन जिसमें हम लोग नॉन मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम स्थिर वैद्युति। अब इसे कहेंगे, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम में ही लिखा हुआ है, अब स्थिर वैद्युति नाम है, तो इसमें ही छुपा हुआ है इसका राज, ठीक है, स्थिर वैद्युति, ठीक है। अब देखिए स्थिर मतलब क्या होता है, रुका हुआ, यानी रेस्ट में, रुका यानी रेस्ट में जो होगा। हाँ, तो
और वैद्युतीय मतलब होता है चार्ज यानी आवेश। जो विद्युत बनता है वो किससे बनता है? आवेश चार्ज से। सिंपल। हाँ, और क्या? चार्ज। मेनली इलेक्ट्रॉन और चार्ज को एक तरह से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, तो हम लोग नेगेटिव चार्ज कभी कभी ले लेते हैं, कभी कभी पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये सब बात हम लोग डीप में चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब, लेकिन फिलहाल हम लोग चार्ज ही रखेंगे। जो चार्ज ही है, जिसे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग सीधे इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। तो भैया चार्ज कहाँ है? रेस्ट में है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? रुका हुआ है, स्टैटिक्स हो गया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग बोल दिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल दिए। अब देखिए, अब हम लोग इस सेक्शन का मतलब समझ चुके हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भैया? यहाँ हम लोग चार्ज पढ़ेंगे, इस खंड में चार्ज पढ़ेंगे। फिर चार्ज के बाद क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कोई कोई मतलब कोई कोई क्या होगा, फैक्टर जो होगा उसमें गतिशील आवेश के बारे में बताया जाएगा थोड़ा सा। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होती है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी में होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी में तो मूविंग चार्ज होता है। तो कोई कोई फैक्टर में हो सकता है आपको मिल जाए, बट अधिकतर फैक्टर में आपको नहीं मिलेगा। क्या? ये वाला नॉन मूविंग, मतलब गतिशील आवेश नहीं मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? अगतिशील यानी नॉन मूविंग। तो ये सब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस सेक्शन के बारे में कुछ लिख सकते हैं, जैसा कि पॉइंट बना के थोड़ा सा ए डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि भैया हम इसके अंदर नॉन मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, अगतिशील आवेश के बारे में, और फिर इसका मतलब भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भाषा में भी आपको बदल सकते हैं, नहीं तो जैसा है वैसा आप लोग लिख सकते हैं, जैसा भी आपको समझ में आता है। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ। तो अब हम लोग चलेंगे फिजिक्स की ओर, क्लास 12 का। तो हम लोग को पता चलेंगे क्या हम स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें चैप्टर क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, यानी हम लोग स्थिर वैद्युतीय पढ़ेंगे, उसमें हमारा विद्युतीय आवेश और क्षेत्र के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, पहला चैप्टर। ठीक है, अब देखिए आप लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग साइंस और फिजिक्स के बारे में बहुत ही डीप में बताना होगा, क्योंकि आप लोग क्लास 9th 10th 11th 12th पढ़ते आ रहे हैं, तो साइंस के बारे में उतना कुछ नहीं चलेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगा थोड़ा लेंदी, तो इसको लेंदी नहीं बनाना। साइंस के बारे में सीधे जाएंगे। भैया साइंस मेनली क्या होता है, हम इसको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग सीनियर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसको मेनली क्या देते हैं भैया? एक्स्ट्रा नॉलेज, स्पेशल नॉलेज को हम लोग साइंस कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? हमारा साइंस हो गया। ठीक है, तो साइंस में मेनली 3 पार्ट आता है, मैथ और ज्योग्राफी को नहीं दिया जाता है। अब इसमें क्या होगा? साइंस में भी 3 पार्ट, मतलब एक होता है निर्जीव निर्जीव पदार्थों का साइंस, और एक होता है सजीव पदार्थों का साइंस। ठीक है, सजीव पदार्थों का साइंस यानी सजीव पदार्थों का विज्ञान, सजीव पदार्थों का विज्ञान, सजीव विज्ञान, और एक होता है निर्जीव विज्ञान। इस विज्ञान यानी साइंस फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और साइंस फॉर लिविंग थिंग्स। तो ये सब के लिए होता है साइंस। तो 2 पार्ट। अब देखिए ये दोनों पार्ट में मेनली निर्जीव विज्ञान में क्या आएगा? आप लोग दिमाग से लगा सकते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स, क्योंकि इसमें निर्जीव चीजों के बारे में पढ़ना है। केमिस्ट्री और फिजिक्स आ जाएगा हमारा, क्या इसको बोलते हैं, भौतिकी और रसायन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निर्जीव पदार्थों का विज्ञान में। अब इसको बोलते हैं सजीव। इसमें क्या होता है? बायोलॉजी आता है, और बायोलॉजी के अंदर क्या आता है? जूलॉजी, जो कि शरीर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और बॉटनी जो हमारा क्या होता है? पेड़ पौधे के बारे में हम लोग जानते हैं। तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ साइंस होता है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन की बात कर लिए और साइंस की बात कर लिए। आप लोग समझ सकते हैं कि साइंस आप लोग को 9 10 11 12 के बारे में से पढ़ते आ रहे हैं, तो साइंस तो आप लोग का क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग को देने की कोई जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में देख लेते हैं फट से। ठीक है, क्योंकि ये 9th 10th 11th 12th में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि क्लास 12th में सब जानना भी नहीं है, क्योंकि बोर्ड की तैयारी करना है आप लोग को अच्छे से। तो हम लोग चलेंगे हर टॉपिक को डेप्थ में पढ़ते हुए। ठीक है, और ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भूल जाएंगे, क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा पढ़ने से नहीं होता है, नंबर आता है इंपॉर्टेंट पढ़ने से। ठीक है, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट चीज होता है वो हम पढ़ेंगे तब हमारा नंबर आएगा। ठीक है, और वही पढ़ना है, क्योंकि भैया हमें 80% सिलेबस खत्म करना है। क्यों? क्योंकि 80% इंपॉर्टेंट है, बाकी का 20% छोड़ देना है, क्योंकि जो 20% लेंदी बना देता है पूरा सिलेबस को, और इसलिए
हम लोग 20% को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही वेटेज बहुत सारा है, आप लोग को एक थोड़ी ना देखना है सब्जेक्ट। फिजिक्स देखना है, केमिस्ट्री देखना है, बायो देखना है, मैथ देखना है भैया, कोई एक्स्ट्रा में दिया जाता है, फिर इसके बाद हिंदी भी, फिर इंग्लिश भी। तो यहाँ पर सिलेबस की कमी नहीं है, इसलिए हर चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे डेप्थ में, बट पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स क्या हुआ भैया, हम लोग बोलते हैं कि भैया जो भी इवेंट्स होते हैं नेचर में, जब वो घटती हैं तो हम देखते हैं तो भैया फिजिक्स हो गया। कैसे, भौतिक में जो भी हम देखते हैं नेचर में, वो जब घटना घटित होती है तो उसके बारे में जानना फिजिक्स कहलाती है। एनर्जी के बारे में जानना फिजिक्स कहलाती है। जैसे लाइट है, लाइट क्या है, एनर्जी है, तो इसके बारे में भी जान रहे हैं, एनर्जी है। सनलाइट क्या है, एनर्जी है, उसके बारे में जानना है, फिजिक्स है। रेनबो बन रही है, सनलाइट आ रही है, जा रही है, ये सब सभी फिजिक्स है। सूर्य का उगना डूबना फिजिक्स है। हाँ, तो ये सभी फिजिक्स में आते हैं, ठीक है। गति पढ़ते हैं तो ये फिजिक्स में आती है, विराम पढ़ते हैं तो ये फिजिक्स में आती है, न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं तो फिजिक्स में आती है। यानी जो भी हम लोग प्राकृतिक में घटना पढ़ते हैं, प्राकृतिक में घटना जो घटती है, ट्रू इवेंट्स, ठीक है, घटती है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, फिजिक्स बोल देते हैं। इवेंट्स इन नेचर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टडी कर लेते हैं, किसका, इसका घटना का। तो वही हो गया हमारा क्या, स्टडी कर लेते हैं, जान लेते हैं, जानना, ठीक है, स्टडी करना, ठीक है, स्टडी करना। तो हम लोग इसी को क्या बोल दिए, फिजिक्स बोल दिए। तो फिजिक्स में कुछ नहीं है, बस यही है। जैसे किस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे, तो भैया हम लोग जानेंगे क्या, मोशन के बारे में। मोशन 11th में आप लोग पढ़े होंगे, यानी गति। रेस्ट के बारे में भी जान जाएंगे, क्योंकि अब मोशन भी एक तरह का प्राकृतिक में घटना, हवा चल रही तो मोशन, ये वस्तु कोई गति में, कोई विराम में, तो ये सब का भी क्या है, ये सब क्या है, घटना, ठीक है। अब एक रेनबो हो गया, इंद्रधनुष पे, एक तरह से एक घटना हुआ। अब घटना मतलब नेगेटिव मत सोचिए कि सर घटना होगा एक्सीडेंट वगैरह, नहीं, एक घटना मतलब नेगेटिव नहीं है। मैथ के लैंग्वेज में बोला गया है कि घटना मतलब कोई भी चीज होना, किसी काम का होना, यानी वर्क डन, सिंपल। तो इसको नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में लिया जाता है, कहाँ, साइंस के अंदर, क्योंकि मैथ भी साइंस के अंदर आता है, इसलिए, ठीक है। हाँ, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना हम लोग, तो उसमें हम लोग लेते हैं कि हाँ भैया वर्क डन, घटना घटती है, मतलब वर्क डन नेगेटिव नहीं माना जाता है, ठीक है। हाँ, तो इंद्रधनुष भी आप लोग ले सकते हैं, मतलब जो भी हमारा क्या हो रहा है, हमारा नेचर में हो रहा है, वो सभी क्या है, फिजिक्स है। प्रकाश भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्रकाश के प्रवर्तन ईटीसी, तो ये सभी क्या हो गया, हमारा फिजिक्स हो गया। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम रब करते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसको हम मिटाने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की करते हैं, ठीक है। ये ब्लूइंग पता नहीं बहुत मेहनत से बैठा था, ठीक है। तो हम लोग बैक टू आते हैं टॉपिक, क्योंकि अगर इसे हम लोग पढ़ने लग गए तो वीडियो हो जाएगी लॉन्ग, क्योंकि डीप में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है इसमें, लेकिन ये सब क्या एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। सिर्फ भैया एक नॉलेज रखने के लिए होता है कि हाँ भैया आपके पास ये सब बेसिक नॉलेज है कि नहीं, तो ये सब सभी आपके पास होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और नहीं है तो अगर आपको मुझसे पढ़ना है वाला डीप नॉलेज, तो भैया आप लोग 9th का उठा लीजिए, उसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है। मात्रक और बीमा का 9th का पहला वीडियो आप लोग उठा लीजिए, बहुत ही मजे से वो पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा। तो पूरा डीप में बताया गया है, ठीक है। तो चैप्टर 1 हम लोग शुरू करते हैं और वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग एक टॉपिक आराम से देख लेंगे, जो कि हमारा चार्ज है, ठीक है। चार्ज हम लोग देख लेंगे आराम से, चार्ज देख लेंगे आराम से, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम थोड़ा सा सबक, ठीक है। शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आज का हो जाएगा चार्ज, जो कि आवेश है। तो आवेश के बारे में आप लोग क्लास 10th के बारे में थोड़ा सा जाने होंगे, लेकिन उस थोड़े सा से कुछ होने वाला नहीं है। आज हम लोग चलेंगे आवेश के पूरे डेप्थ में, ठीक है, कि आवेश बनता कैसे है, आवेश होता क्या है, ठीक है। सब कुछ जानने की कोशिश हम लोग करेंगे आवेश के बारे में। हाँ, तो आवेश के बारे में सब कुछ जानेंगे, ये होता क्या है, बनता कैसे है,
फिर ये इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प कैसे करता है इसको थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि आगे हमारा चैप्टर तैयार बैठा है, उसमें हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पढ़ेंगे नॉन मूविंग चार्ज के बारे में, ठीक है, यानी जो चलता ना हो वो चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसका गुण भी थोड़ा सा, प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेंगे, ठीक है, इसका प्रकार भी पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा, वो सब बड़ा बात नहीं है, मेन है इसको समझना। तो आपको समझिए, देखिए अब चार्ज क्या होता है, आप लोग बहुत ही प्रैक्टिकली भाषा में समझिए कि देखिए जब भी आप गाजर का टुकड़ा करते हैं और बाल में ऐसे ऐसे पेन करते हैं तो वो गाजर का टुकड़ा उड़ जाता है पेन के साथ, मतलब सट जाता है, तो उसमें क्या आ गया, चार्ज आ गया, यानी आवेश आ गया। तो आवेश होता है क्या अक्सर, तो ऐसे तो ठेठ भाषा में बोल देते हैं हम लोग, अगर वस्तु को रगड़ेंगे तो उसमें चार्ज पैदा हो जाएगी, लेकिन कौन सा चार्ज, नॉन मूविंग चार्ज, यानी अगतिशील पैदा होगी, ना कि गतिशील, क्योंकि अगतिशील, क्योंकि अगर गतिशील पैदा हो गई यानी मूविंग हो गई तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो आपको झटका लगेगा, ठीक है, फट से हम। तो हम लोग जब भी रगड़ते हैं हाथ को तो वो चार्ज होती है, तो वो कौन सा चार्ज होती है, नॉन मूविंग चार्ज, अगतिशील चार्ज, ठीक है। हाँ, तो ये भैया हम बोल देते हैं कि अगर जैसे दोनों हाथ को भी हम ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगी, यहाँ पे चार्ज होगी, अब चार्ज होगी। और पेपर वाला जो एग्जांपल बताया मैंने कि बाल से ऐसे रगड़ने पर पेपर होती है, तो उसमें भी चार्ज होती है, तो कैसा, नॉन मूविंग चार्ज होती है, अगतिशील चार्ज होती है। अब भैया मूविंग चार्ज कैसे होती है, तो वो सब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। अब इतना समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मूविंग चार्ज से बनती है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे क्योंकि इसका वेटेज काफी अच्छा है, तो इसी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल हमारा प्रैक्टिकली तो हो गया भैया कि हाँ हम लोग चार्ज प्रैक्टिकली समझ गए हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली समझ गए हैं भैया। हिंदी में क्या होता है प्रैक्टिकली का मतलब, प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली हिंदी में क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा, प्रायोगिक रूप से बोलते हैं हम लोग सीधा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम लोग देख लेंगे कि भैया हम लोग रगड़ते हैं तो चार्ज उत्पन्न होता है, ऐसे ऐसे करते हैं तो चार्ज उत्पन्न होता है पेन से या कोई वस्तु से, तो क्या हो रहा है, वहां पे चार्ज उत्पन्न हो रहा है, यानी आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो हम ठेठ भाषा में बोल देते हैं रगड़ने से क्या होता है, आवेश पैदा होता है, ठीक है। लेकिन इससे तो बनता नहीं है भैया, इससे तो बनेगा नहीं, इससे समझ तो पाएंगे नहीं हम लोग चार्ज कैसे होता है। तो आप लोग सुने होंगे किसी चीज का नाम, वो चीज है परमाणु, ठीक है, परमाणु। थोड़ा सा बेसिक चलते हैं ना, क्योंकि चार्ज को डेप में समझना है तो परमाणु से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। परमाणु, ठीक है, परमाणु, ठीक है, परमाणु समझते हैं, ठीक है। अब परमाणु क्यों समझेंगे, क्योंकि देखिए परमाणु क्या होता है ना कि अगर परमाणु को हम समझने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर, परमाणु के अंदर क्या है भैया, बस उच्चतम पदार्थ का भाग जिसे और आगे तोड़ा ना जाए तो वो परमाणु कहा जाता है। मतलब सबसे छोटा कण, परमाणु का सबसे छोटा कण, स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इन द वर्ल्ड, क्या हो गया, परमाणु हो गया, ठीक है। सबसे छोटा क्या हो गया, एटम हो गया। तो भैया वो एटम क्या है, परमाणु। अब परमाणु देखिए, परमाणु के नाभिक में भैया दो कण होते हैं, कक्ष में इसका क्या होता है, एक कण होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बारे में आप लोग बहुत चीज सुने होंगे, उसी से समझाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक ऋण आवेशित कण होता है। तो भैया ऋण आवेशित मतलब, तो ऋण आवेशित मतलब आप लोग जानते हैं कि जिसके ऊपर माइनस का निशान हो वो ऋण आवेशित कहलाता है। तो भैया इस पर भी चार्ज है, कितना चार्ज है तो वो सब जानेंगे थोड़ा सा आगे, लेकिन अभी जानेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है उस पर भी क्या माइनस चार्ज है। तो ये जो चार्ज है वो क्या है, आवेश है। अब प्रोटॉन पर भी आप लोग सुने होंगे कि प्रोटॉन पर भी हमारा चार्ज है जो कि होता है प्लस पी। तो प्रोटॉन पर प्लस पी है और यहाँ माइनस पी है, तो ये क्या हो गया, हमारा चार्ज हो गया। बेसिकली फिजिक्स में इसी को हम लोग चार्ज बोल देते हैं कि किसी वस्तु पर क्या होता है, किसी वस्तु पर, जैसे एक उदासीन वस्तु हम लोग ले लेते हैं, एक उदासीन वस्तु अगर ले लेते हैं, उदासीन वस्तु उदासीन वस्तु उदासीन वस्तु उदासीन वस्तु उदासीन वस्तु उदासीन वस्तु किसे कहेंगे कि भैया जिस पर कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल मैटर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, न्यूट्रल पदार्थ, ठीक है, न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मैटर, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, इस पे कोई चार्ज ना होगा, ना ही प्लस चार्ज होगा ना ही माइनस चार्ज होगा। तो ये क्या हो गया हमारा कि भैया, ये क्या हो गया कि भैया हमारा उदासीन वस्तु हो गया। अब इस पर चार्ज आएगा तो आएगा कैसे,
तो देखिए भैया, ये जो केमिस्ट्री में चार्ज है ना, वो क्या बताता है ना कि इलेक्ट्रॉन का लेना और देना बताता है कि भैया इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो वो क्या बोल दिया, अब दे दिया मतलब दे दिया मतलब माइनस चार्ज, हाँ ठीक है, और ले लिया मतलब प्लस चार्ज, ये होता है ना। मतलब किसी और से लिया तो वह प्लस चार्ज में हो जाएगा, और वो अगर किसी से ले लिया तो वह मतलब सीधा जो लेगा वो माइनस, जो देगा वो प्लस, सिंपल। हाँ, क्योंकि लोन देने की कैपेसिटी किसे रहती है, जो प्लस में रहता है, और लोन लेने की कैपेसिटी किसे रहती है, जो माइनस में रहता है। तो सिंपल। तो एक क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की कमी और बढ़ाव के बारे में बताता है। क्या बताता है, आवेश क्या बताता है वहां केमिस्ट्री में। तो आवेश क्या बताता है, ऐसा नहीं केमिस्ट्री में बताता है, फिजिक्स में भी वही है, बस हम उससे हेल्प ले रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो बताता है इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन तो भैया हिंदी में ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं है, एक लैंग्वेज में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ये तो हम थोड़ा समझने के लिए लिख देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तब, ना तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा, यानी अधिक होगा तो क्या होगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज, और माइनस होगा तो माइनस चार्ज हो जाएगा। समझिए आप लोग, किसी भी मैटर पर, यानी अगर एक एन मैटर है तो प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है उसके पास, हाँ, यानी अधिकता है तो किसी को दिया है। अब कमी है, मान लिए एन मैटर है जो जिसके पास कमी है, यानी वो लिया है, सिंपल। तो ये हो गया हमारा चार्ज का मतलब। तो सर वैसे ही कोई वस्तु है जिस पर कोई चार्ज है, तो आप लोग समझ जाइए कि चार्ज किसके अनुसार है, कि भैया उस वस्तु में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कुछ न कुछ है, इलेक्ट्रॉन की या तो ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन, या तो कम है। यानी किसी वस्तु को हम रख रहे हैं तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चला गया, ज्यादा हो गया या तो कम हो गया, तब चार्ज आया, नहीं तो नहीं आया, सिंपल। यानी उदासीन वस्तु क्या है, मान लिए इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई आवेश नहीं है, जीरो है, पता कैसे चलेगा, तो सर इसमें घर्षण नहीं किया गया होगा। अभी चालक थोड़ी ना है कि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे तो पार हो जाएगा, नहीं, गतिशील आवेश के लिए। तो भैया उदासीन वस्तु मतलब समझ गए, जिस पर कोई आवेश ना हो मतलब इलेक्ट्रॉन का बातें नहीं हो। लेकिन अगर चार्ज का बात हो जाए तो आप लोग सीधा समझिएगा कि किसी वस्तु पर अगर प्लस चार्ज है तो क्या है, अधिकता है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और अगर माइनस चार्ज है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो प्लस और माइनस को छोड़ेंगे और सीधा बोलेंगे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता का मान है, या उसका पहचानने का तरीका है कि किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है। कैसे पहचानेंगे, तो उस पर चार्ज देख लेंगे, माइनस है या प्लस है, समझ गए। यानी अगर कोई वस्तु चार्ज है, आवेशित है तो इसका मतलब सीधे समझिएगा कि उस पर इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा है या तो कम है, बस 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 हम लोग समझ गए चार्ज। देखें कहां से हम लोग समझाए, परमाणु से, ठीक है, परमाणु से हम लोग क्या समझे, चार्ज। अब देखिए, अब ये मान लिए कि भैया इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक तरह का वस्तु ही है, परमाणु है, बहुत छोटा सा परमाणु है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों आवेशित है। तो बस इसका मतलब हम समझेंगे कि प्रोटॉन पे कुछ ना कुछ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ चार्ज है, यानी दोनों क्या है, आवेशित है। अभी प्लस माइनस छोड़ दीजिए, आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ऐसे मैं प्लस माइनस भी समझा दिया हूं कि अगर प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो सर तो एक मूलभूत कण होता है सर परमाणु का, यानी परमाणु का 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये बेसिक चीज तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 पढ़ते आ रहे हैं, सॉरी 9, 10, 11 पढ़ते आ रहे हैं, 12th में आए हैं, तो आप लोग को बेसिक चीज तो पता होना चाहिए कि भैया इलेक्ट्रॉन में 3 कण होते हैं, 3 कण जो 3 फंडामेंटल्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर या एटम कहलाते हैं, ठीक है, जो कि होता है क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन आप लोग समझिए सीधे उदासीन वस्तु है। न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन वस्तु है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन वस्तु है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, मतलब कोई चार्ज नहीं है मतलब जीरो है, सिंपल। तो ये क्या हो गया हमारा, न्यूट्रॉन सीधा एग्जांपल किसका है, एक उदासीन वस्तु का है। लेकिन अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो सीधे समझिए कि ये चार्ज है, आवेशित है, यानी आवेश है मतलब उस पर कुछ ना कुछ चार्ज है। अब वो कैसा चार्ज होगा,
वो हम जानते हैं, प्लस होगा प्रोटॉन पे, माइनस होगा इलेक्ट्रॉन पे। यानी प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो आप लोग आवेश का मतलब सीधा समझिए, क्या आवेश का मतलब सीधा समझिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता या तो कमी। सीधा आप लोग कुछ मत समझिए, बस मतलब किसी वस्तु में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इस देखिए इलेक्ट्रॉन होता कैसे, अब आप लोग समझिए कि सर इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब क्या, किसी वस्तु पे कैसे, मतलब ये हम चार्ज से तो समझिए परमाणु से कि कैसे होगा। अब इस मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। लेकिन वस्तु पे कैसे, देखिए ये वस्तु है यानी मैटर है, अब इसको तोड़ेंगे परमाणु के रूप में ले आएंगे, बहुत छोटा सा दिखेगा में नहीं, माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तोड़ने के बाद जो परमाणु हमारा आएगा तो उसमें नाभिक भी होगा और कक्ष भी होगा। नाभिक भी होगा, हमारा बीच वाला भाग भी होगा, और ये हमारा क्या होगा, कक्ष भी होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब 3 मूलभूत कण तो होता ही है भैया, डिस्कवरी ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल 9th में पढ़ने का है, 11th में पढ़ने का, मैं खुद पढ़ाऊंगा आप लोगों को कुछ दिन बाद। तो ठीक है, मतलब जब हम लोग चलेंगे आगे कण में, जब हम लोग चलेंगे वेव में पढ़ेंगे तब, ठीक है, तो वो पढ़ने का है। लेकिन अभी बात क्या हो रहा है, जब हम किसी वस्तु को तोड़ के परमाणु लेवल पे आ गए तो उसमें नाभिक भी होगा और क्या होगा, कक्ष भी होगा। अब कक्ष में कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं, जिसमें माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो सीधा एग्जांपल क्या है, न्यूट्रॉन उठाइए, वो क्या है, उदासीन वस्तु है, मतलब कोई भी वस्तु है सिंपल, उस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं तो उस पर कोई ना कोई चार्ज है। तो बस चार्ज को आप उसी तरह से समझ जाइए कि क्या, कि अगर चार्ज का बात किया जा रहा है तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, तो या तो बढ़ोतरी होगा, सिंपल, जिसको आयन भी बोलते हैं। उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऋण आयन, आयन, तो आयन एक तरह से वही बोलते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो होता क्या है बेसिकली कि भैया फिजिक्स में चार्ज होता क्या है, बेसिकली वैसा ही समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भैया हमें तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा समझाया गया चार्ज के बारे में, आयन के बारे में, ठीक है। आयन जो बोलते हैं, आयन पदार्थ क्या होता है, इसमें माइनस या प्लस चार्ज होता है, ऋण आयन, धन आयन, तो उसे कोई चार्ज तो बोलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस में चार्ज होता है तो ये हो गया ऋण आयन, प्रोटॉन पे प्लस में चार्ज होता है, लेकिन होता तो दोनों चार्ज है ना, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में वो। तो केमिस्ट्री में आपको समझ गए होंगे, केमिस्ट्री के हेल्प से हम लोग फिजिक्स समझ गए हैं। आए देखिए, तो ये हो गया हमारा बहुत ही इजी कंसेप्ट। तो ठीक है, तो फिजिक्स में जब भी बात आएगा चार्ज का तो 3 चीज याद रखेंगे। पहला, या तो चार्ज नन, हाँ तो चार्ज नॉन लिविंग तो पढ़ ही रहे हैं, तो घर्षण से चार्ज उत्पन्न किया गया होगा तो चार्ज बन गया होगा। हाँ, नहीं तो किसी वस्तु से हम रगड़ेंगे यानी घर्षण, वही हुआ, रगड़ना मतलब घर्षण। तो ठीक है, तो ये चार्ज बन गया, चार्ज बन गया, ठीक है। तो ये चार्ज पैदा होगी। एंड चार्ज क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होता है। यानी किसी वस्तु को रगड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उस पर आ जा रहा है। कैसा इलेक्ट्रॉन, प्लस या माइनस, सिंपल, यानी आवेश क्या है, एक तरह का कुछ न कुछ कण हो गया है। कण को ही मान लीजिए आप, सिंपल, बहुत छोटा कण, एक तरह के कण के ऊपर भी जो वैल्यू होता है, माइनस में वो कण है कि प्लस में कण है। तो होप आप लोग समझ चुके होंगे आवेश का, चार्ज का पूरे डीप में। तो ठीक है, बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़े हैं, इतना आपको बताता भी नहीं है। तो ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री के हेल्प से क्या समझ गए, फिजिक्स समझ गए। और ये आप लोग याद रखिए, बेसिकली 3 चीज याद रखना है। पहला, घर्षण के मदद से हम लोग चार्ज उत्पन्न कर लेते हैं, नॉन लिविंग। दूसरा क्या होता है, परमाणु में भी कण होता है, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उससे मदद से हम लोग क्या समझ गए, चार्ज समझ गए। तीसरा क्या है कि आवेश मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है कम, सिंपल, और कुछ नहीं है। और क्या ही हो सकता है फिजिक्स में, आप खुद दिमाग लगाइए, आपको कोई पढ़ाया नहीं होगा। लेकिन तो आप लोग सोच रहे हो कि शायद गलत बता रहे हैं, नहीं यही है, और क्या है। लेकिन भैया ये क्या है, जब हम लोग रगड़ते हैं बाल में तो जब ये क्या है, अचालक यानी नॉन कंडक्टर है, इस पर भी आवेश आ जाता है। बताइए, आवेश ना तो मतलब चालक पे भी आ सकता है, अचालक पे भी, अर्धचालक पे भी, किसी पे भी आ सकता है। हाँ, बट चालक पे आएगा तो वो चलेगा, यानी नॉन मूविंग बन जाएगा, नॉन मूविंग नहीं, मूविंग बन जाएगा, गतिशील बन जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। अब आज अर्धचालक पे आएगा तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, क्योंकि हल्का हल्का पास होता है। अचालक मतलब अर्धचालक पे, हाँ। लेकिन 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 अगर बात किया जाएगा किसका, अचालक पे, नॉन कंडक्टर पे, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बन ही नहीं सकता है, उससे सिर्फ नॉन मूविंग चार्ज बनेगा, जो कि आवेश कहलाएगा, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी में आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, आप लोग
ये नोट कर सकते हैं, शॉर्ट नोटिंग जिसको बोलते हैं। इसको शॉर्ट नोट से लॉन्ग कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आप लोग चार्ज बनाइएगा, उसके बाद ये किसे कहते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आंसर लिखिएगा कि इसमें क्या पढ़ना है। अगतिशील चार्ज के बारे में प्रैक्टिकली समझ गए हम लोग, एग्जाम्पल से रगड़ने का, हम लोग केमिस्ट्री से भी समझ गए। तो सीधे लिखिएगा कि भैया घर्षण के मदद से चार्ज पैदा किया जाता है। हाँ, तो ये भी बोल सकते हैं रगड़ने से चार्ज, रगड़ने से क्या होता है, कोई वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है या तो चल जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है या तो अधिकता हो जाता है, उसे हम लोग चार्ज कर देते हैं, उसे आवेश कर देते हैं। तो ये 2-3 एग्जांपल है डिफिनेशन का, तो आप लोग लिख सकते हैं वो। और फिर क्या लिखेंगे, हाँ ये आप लोग चाहें तो याद करने के लिए ये वाला जो परमाणु और एटम का है वो बना सकते हैं, ताकि आपको दूर तक याद रहे। और करके आप ये भी लिख सकते हैं, जब हाँ जब कोई पदार्थ को तोड़ा जाता है परमाणु लेवल पर, तो उस पर नाभिक और क्या होती है, कक्ष होती है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक तरह का आवेश ही है, ठीक है, जिस पर ऋण मतलब प्लस और माइनस रहता है। तो उसका बात नहीं करना है अभी, हम लोग आगे समझेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्ज, तो उसमें प्लस और माइनस देखेंगे। तो सीधा आप लोग बोलिएगा कि क्या आवेश मतलब क्या, तो तीसरा 3 डिफिनेशन तो हो गया, मतलब 2 डिफिनेशन तो हो गया। फिर क्या बोलेंगे कि भैया आवेश मतलब क्या, तो आवेश का अर्थात होता है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होना, तो उसे हम लोग आवेश कर देते हैं, ठीक है। यानी कमी होगा या अधिकता होगा तब भी क्या होगा, आवेश आएगा। हाँ, लेकिन अब ये हो गया हमारा डिफिनेशन एग्जाम्पल के सहित, जो कि केमिस्ट्री से मदद किया है। तो आप लोग 3-4 पॉइंट बना लिए, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, 3 डिफिनेशन और एक एग्जाम्पल जो कि केमिस्ट्री से था, और एक शॉर्ट सा नोट्स जो कि हम लोग बोलते हैं कि आवे, उसको डिफिनेशन में बदल दिया, और नहीं तो उसको हम लोग डायरेक्ट नोट में भी लिख सकते हैं कि भैया लिख सकते हैं कि स्पीड तो ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, ठीक है, स्पीड ठीक हो रहा होगा। हाँ, तो चार्ज को हम पूरी डीप समझ गए। एक नोट हम लिखवाए थे नीचे में क्या, कि चार्ज मतलब क्या, आवेश मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, सिंपल, और कुछ नहीं। हाँ, तो ये चार्ज हो गया। तो 3 या 4 पॉइंट्स हम लोग लिखवा चुके हैं, जिसको डिफिनेशन में बोल सकते हैं, आप लोग पॉइंट्स बोल सकते हैं, एग्जाम्पल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो तीनों डिफिनेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि आवेश पूछेगा, बोले आप विद्युतीय आवेश किसे कहेंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो बोल देता है, तो यही एग्जाम्पल देंगे और कुछ नहीं। बस ये गतिशील आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बाकी आवेश गतिशील और अगतिशील तो चालक पे डिपेंड करेगा, पदार्थ पे डिपेंड करेगा कि पदार्थ कैसा है भैया। हाँ, और वहाँ पे और भी फैक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी बनने में, जैसे विभवांतर आता है तो वो चार्ज को ले जाता है कि चलो भैया चार्ज तुम ले चलो वहाँ पॉइंट के पास, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बना देता है, हेल्प कर देता है ले जाने में। इलेक्ट्रिसिटी कौन ले जाता है, यानी विद्युत धारा को कौन ले जाता है, हमारा विभवांतर ले जाता है। तो वह सब बात हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये हो गया हमारा चार्ज, पूरे डीप में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, और डूबने नहीं दिया आप लोग को। तो ये हो गया हमारा चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का डिफिनेशन भी हो गया और एग्जांपल भी हो गया, प्रैक्टिकली भी हम लोग समझ गए। अब देखिए अब क्या है, अब चार्ज का हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे कि भैया चार्ज का टाइप्स होता है। तो हाँ सर, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ प्रकार, यानी टाइप्स, यानी टाइप्स। तो भैया देखिए अभी हम आप लोग जस्ट बताए थे, अभी आप लोग भूले भी नहीं होंगे, तुरंत बताए थे जस्ट अभी यहीं पर कि भैया चार्ज 2 तरह का होगा, एक मतलब जो प्लस धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव आवेश, और एक होगा क्या, एक होगा क्या, ऋणात्मक आवेश, ठीक है, ऋणात्मक आवेश, ठीक है, आवेश। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा चार्ज हो गया, जिसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके ये भी तो आप लोग समझ गए भैया कि भैया कुछ नहीं है, ये धनात्मक चार्ज क्या है, तो धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज तो हम समझ गए कि भैया क्या है, पहला ये क्या है, ये हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज है, तो 2 टाइप्स होता है सिंपल। तो ये धनात्मक चार्ज क्या है, जो कि प्रोटॉन पे हमारा रहता है प्लस चार्ज, वो क्या हो गया, ऋणात्मक चार्ज हो गया, जिसे धन आयन भी बोल देते हैं हम लोग कभी कभी। तो आयन कब बोलेंगे सर, तो केमिस्ट्री है, हालांकि मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ पर टाइम मिलता नहीं, तो
बना ही नहीं पाता हूँ। तो धन आयन कब बोलेंगे, तो आयन कब बोलेंगे, जब संयोजन हो जाएगा या कोई पदार्थ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब बोलेंगे। जैसे NaCl है, अब NaCl है तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये आयन से है, घन आयन, सॉरी ऋण आयन और धन आयन। तो ये केमिस्ट्री का बात है, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम बोले कोई पदार्थ माइनस हो गया, प्लस हो गया, तब नहीं, उससे पहले कि वो चार्ज बन गया, अब प्लस माइनस होगा तो वो अलग अलग चार्ज हो जाएगा, सिंपल। तो उससे रिलेटेड हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ, और ये ऋणात्मक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एज सिंपल एज दैट, यानी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो देखिए सर, अधिकतर टीचर करते हैं ना, एक चीज बताते नहीं है। अब इससे क्या होता है, चार्ज क्लियर नहीं होता है बहुत बच्चों का। लेकिन आपसे पूछा जाएगा भी है कि एक लाइन में बताओ चार्ज क्या है, तो आप उससे बोलिए यार रगड़ने होता है। नहीं, रगड़ने से तो ठीक है चार्ज होता है, पर वो चार्ज थोड़ी ना है, रगड़ने से पैदा हो रहा है, ठीक है। तो चार्ज क्या है, तो भैया सीधे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और जो मान होता है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, सीधा, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो जाता है। तो आप लोग बोलिए कि सर तो ठीक है वैल्यू ऐड हो जाता है, लेकिन इसको और कैसे समझेंगे डीप में। तो भैया चार्ज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, चार्ज बेसिकली अगर बोला जाए और डीप में इसको थोड़ा सा देखा जाए, तो चार्ज क्या समझ सकते हैं हम लोग कि चार्ज को थोड़ा सा और अंदर देखा जाए तो चार्ज क्या दर्शाता है, आखिर चार्ज होता कैसे है, क्या होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। अट्रैक्शन होता है दो मैटर्स के, दो कण या दो भी मैटर, जो भी दो चीजें है, जैसे यहाँ पे पेपर और पेन है, उसके बीच अट्रैक्शन हो रहा है, तब वो क्या हो जा रहा है, चार्ज हो जा रहा है, नहीं तो रिपल्सन हो जा रहा है, रिपल्सन हो जा रहा है, यानी आकर्षण होगा नहीं तो रिपल्सन होगा। इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है सर, नहीं सर, इससे ज्यादा भी कुछ नहीं हो सकता है। यानी चार्ज क्या है, हम बोल सकते हैं, सीधे बोल सकते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन, एक तरह का फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है और रिपल्सन फोर्स है। चार्ज क्या है, बल है, यानी फोर्स है। लीजिए देखिए इतना डीप है, बताइए कोई बताएगा कि चार्ज, अट्रैक्शन और रिपल्सन बाकी आखिर होता क्या है। यही तो होता है कि हम भैया कोई वस्तु को चार्ज करते हैं, तो यही तो होता है आखिर। नॉन मूविंग चार्ज में हम बता रहे हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में है कि अगर दो वस्तु को रगड़े तो या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, सिंपल। यानी पेपर और जो पेन का एग्जांपल था उसमें क्या हो रहा, अट्रैक्शन हो रहा था, जुट रहा था दोनों, तो अट्रैक्शन रिपल्सन। कहीं कहीं पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो सिंपल से आप लोग ऐसे ऐसे करके चार्ज समझ सकते हैं। तो होप आप लोग को चार्ज बहुत ही समझ में आ गया होगा, और टाइप्स ऑफ दी चार्ज आप लोग समझ चुके होंगे कि कोई वस्तु पे चार्ज दो ही तरह का होगा, एक ऋणात्मक चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश, बस सिंपल। और सर चार्ज एक होता है, एक बोलते हैं ना कि अधिकतर लोग कि एक और चार्ज होता है जिसको चार्ज माना ही नहीं जाता है, बोलते हैं जीरो चार्ज, जीरो चार्ज, जीरो आवेश, जीरो आवेश यानी शून्य आवेश। तो शून्य आवेश मतलब भैया कोई चार्ज नहीं, जिस पर कोई चार्ज नहीं, यानी उदासीन वस्तु जैसे न्यूट्रॉन सिंपल। तो उसके एग्जांपल से हम लोग क्या समझ गए, हम लोग फिजिक्स समझ गए, पूरा हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो चुका। तो एक दिक्कत नहीं होने वाला आप लोगों को, ठीक है। और चूंकि भैया अब यहाँ पे 12th आ चुका है, तो इसमें बहुत सारा हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल भी बनेगा। तो हम लोग न्यूमेरिकल भी एक एक करके बनाने वाले हैं, तो वो ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन लगने वाला हमारा 12th फिजिक्स में, और ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि हर टॉपिक में न्यूमेरिकल भी है, चाहे वो आवेश हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे विभव हो, डायपोल्स हो। या तो दो हम भाग कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या तो हम टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल भी चलें, और नहीं तो लास्ट में हम न्यूमेरिकल बताएं जब लेसन खत्म हो जाए कि टाइप 1 क्या है, चार्ज पे न्यूमेरिकल, टाइप 2 इलेक्ट्रिक फील्ड पे न्यूमेरिकल। तो ऐसे क्या होगा, एक ही न्यूमेरिकल पूरा लेसन में आ जाएगा। तो दोनों तरह से हम लोग कर सकते हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है। बाकी जैसे मेरा मन होगा मैं वैसे कर दूंगा। मैं वही सेकंड तरीका सोच रहा था कि लास्ट में न्यूमेरिकल देखेंगे, लास्ट में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग क्या करें, समझने के लिए न्यूमेरिकल एक दो समझ जाएंगे बस, और कुछ नहीं। और लास्ट में एक वीडियो ले जाएंगे, क्योंकि अधिकतर लोग न्यूमेरिकल पसंद करते हैं, तो भैया बना देंगे न्यूमेरिकल, क्या है उसमें। 12th का न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। 11th का न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे काइनेटिक्स है, मैकेनिक्स में, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। लेकिन 12th बहुत ज़्यादा आसान है, इसका मॉडर्न फिजिक्स छोड़ के सारा ही सेक्शन बहुत ही आसान है। लेकिन मैं हूँ तो मॉडर्न फिजिक्स भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज समझ गए। अब फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो हो चुकी है लॉन्ग, 40 मिनट की।
तो 5 मिनट और बढ़ा ही देते हैं, 45 मिनट का वीडियो कर ही देते हैं, जो हमारा फर्स्ट वीडियो हो जाएगा इस चैनल पे, जो कि 45 मिनट का होगा। हालांकि पिछला वीडियो 35 मिनट के आसपास था, तो वो भी फर्स्ट वीडियो था जो 35 मिनट में हुआ था, शायद फर्स्ट नहीं भी होगा। तो देखिए अब इसको हम लोग समझते हैं क्या। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज समझ लेते हैं फट से। हो पाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? नहीं हो पाएगा। तो एक टॉपिक में आप लोग लिख लीजिएगा कि भैया टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार दो होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। शून्य चार्ज क्या होता है? चार्ज नहीं होता है, लेकिन इसको भी पढ़ना है हम लोग को। शून्य चार्ज मतलब वस्तु पे कोई चार्ज नहीं, जैसे न्यूट्रॉन। धनात्मक चार्ज यानी प्रोटॉन, ऋणात्मक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं, एक तरह से आप लोग मान सकते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए सिंपल, लेकिन उस पर जो चार्ज होता है ना, उसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, सिंपल। हाँ, घर्षण का होता है। तो ये सब सभी क्या है, अभी देखिए आप लोग को अभी थोड़ा सा कंसेप्ट बचा रहेगा चार्ज के बारे में। आखिर बेसिकली होता क्या चार्ज, बहुत ही डीप में। हर क्वेश्चन कीजिए, जैसे घर्षण से चार्ज होता है, ठीक है होता है, तो आखिर चार्ज होता क्या है, फिर आगे चले जाओ तो बोलेंगे हम लोग कि भाई चार्ज से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो इस साइन क्या होता है, तो कुछ वैल्यू ऐड हो जाता है, तो हम लोग क्या बोल दिए, कुछ मान किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है तो इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाती है, अभी बताए थे हम लोग आप लोग, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इससे हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। बट आपका चार्ज का दो पार्ट होता है, एक होता है मूविंग चार्ज और एक होता है नॉन मूविंग चार्ज। तो नॉन मूविंग चार्ज तो ठीक है, मूविंग चार्ज आपका बचा रह जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी में आपका क्लियर हो जाएगा, तब जाकर आपको शांति मिलेगा, जो कि आत्मा में शांति होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये है हमारा चार्ज का कंडीशन, ठीक है। तो अब तो है नहीं टाइप्स ऑफ चार्ज में कुछ बताने का, ठीक है। अब क्या बताएं भैया, अब 5 मिनट में तो हमारा वो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मेन चार्ज का जो गुण है वो हो नहीं पाएगा। तो आखिर होगा क्या? आखिर 2-3 मिनट के लिए क्या बताया जाए आप लोग को। देखिए छोटा टॉपिक कोई नहीं है। हाँ, वितरण को थोड़ा सा हम लोग समझ जाए, छोड़िए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को हम लोग थोड़ा सा बेसिक से देख लेते हैं, यानी आवेश का गुण। अब आवेश का गुण क्या है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बोलते हैं, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होता है, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या देख रहे हैं कि आखिर गुण क्या। देखिए कोई आदमी इंग्लिश बहुत तेज बोलता है तो उसका वो गुण है, हालांकि लैंग्वेज तेज बोलने के लिए होता है, लैंग्वेज समझाने के लिए होता है, तो वो गुण नहीं है, अब गुण हो गया, यानी प्रॉपर्टीज हो नहीं सकता, अब गुण हो गया, ठीक है। गुण होना समझ रहे हैं, किसी चीज में कोई चीज अच्छा होना, गुण। तो आवेश में बहुत चीज अच्छा होता है, हम में भी सब कुछ अच्छा है, सब में कुछ बुरी बातें भी हैं, अच्छी बातें भी हैं। तो अच्छी बातें को गुण बोलते हैं, बुरी बातें को अवगुण। तो ये तो भैया बेसिक चीजें मजाक के लिए चल रहा था, लेकिन चार्ज के लिए क्या है, चार्ज के लिए जो गुण है वो क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए चार्ज के लिए जो गुण होगा वो आखिर होगा क्या, तो देखिए समझने की कोशिश करिए। चार्ज में गुण क्या होगा, तो अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि भैया चार्ज क्या होता है, प्लस होता है, यानी एक चार्ज प्लस होता है, एक चार्ज माइनस होता है, एक चार्ज जीरो भी होता है। तो ये क्या है, सभी प्रॉपर्टीज है। चार्ज 3 तरह का होता है, हालांकि बेसिकली 2 तरह का होता है, और ये जीरो वाला जो होता है उसको चार्ज में नहीं लिया जाता है, ठीक है, शून्य चार्ज बोल दिया जाता है उसको, वो चार्ज है ये नहीं है, लेंगे ही नहीं, नेगलेक्ट ना के बराबर चार्ज है इस पर, ठीक है। तो इसलिए तो ये गुण हो गया हमारा, जैसे में मतलब एग्जाम्पल के लिए। और क्या बोल सकते हैं, तो भैया चार्ज को हम लोग जोड़ भी सकते हैं भैया, कि एक चार्ज है, 2 चार्ज है, 3 चार्ज जोड़ दें, तो नहीं सर, पॉइंट में होता है कुछ वैल्यू, जैसे इलेक्ट्रॉन का पर चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज को हम लोग जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों समान होता है। क्या होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है, ये होता है। अभी माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, प्लस क्या होता है, प्रोटॉन का होता है। तो ये कट जाएगा और कट के जीरो आ जाएगा, तो हम लोग जोड़ दिए तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो अब इसका क्या होता है, एडिशन भी होता है, जोड़ भी सकते हैं, तो ये भी गुण है। अब जोड़ सकते हैं तो घटा भी सकते हैं, घट भी जाएगा, हाँ अगर बड़ा वैल्यू हो तो घट भी जाएगा, ठीक है। अब इस पर न्यूमेरिकल बहुत आदमी पूछता है, ठीक है। तो अभी न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको कुछ आवाजें आ रही होंगे, वो तोता लोग का है, तो उसको इग्नोर करते हुए पढ़िए आप लोग, ठीक है। हल्ला करता है वो थोड़ा सा, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि भैया बहुत कुछ प्रॉपर्टीज होगा, हमारा बेसिक में ए है, तो इसको हम लोग डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग फिलहाल यही नोट कर सकते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हाँ, तो रहने देते हैं
आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, और क्लास 12 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें और भी टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ऐसा ही 45 मिनट का बनाएंगे और दोनों टॉपिक आराम से क्लियर होगा 45 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है, हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज जाने हैं 15 मिनट में। फिजिक्स साइंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग सेक्शन के बारे में, तो 15 मिनट वेस्ट हो गया। क्योंकि आधा घंटा में 2 टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा, और बड़ा रहेगा तो आधा घंटा में 1 टॉपिक। तो हम लोग 1 घंटा या 45 मिनट वीडियो लाएंगे जिसमें 1-2 टॉपिक आराम से क्लियर करेंगे और बढ़ते जाएंगे आगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लिसन फिजिक्स, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और पुराने वाले शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।